ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज का स्वाध्याय हम शुरू करेंगे जीव अजीब पुस्तक से। चौथा बोल, इंद्रिय 5। प्रत्येक जीव 3 लोक के ऐश्वर्य से संपन्न होता है, इसलिए उसे इंद्र कहते हैं। वह इंद्र या जीव जिस चिन्ह से पहचाना जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। यह है इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति। जिससे अपने किसी एक विषय का ज्ञान होता है उसे हम इंद्रिय कहते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। जो संगी मनुष्य हैं उनके 5 इंद्रियां होती हैं। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय। यह इंद्रिय जो है, जैसे कि स्पर्शनेन्द्रिय है, उससे हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। रसनेन्द्रिय है, उससे हमें स्वाद का ज्ञान होता है। तो स्पर्शनेन्द्रिय जो है वो त्वचा है और रसनेन्द्रिय जो है वो जिह्वा है। जिस इंद्रिय से गंध का ज्ञान होगा वह घ्राणेन्द्रिय कहलाती है, और हमें नाक से सुगंध और दुर्गंध का पता चलता है तो घ्राणेन्द्रिय है नाक। जिस इंद्रिय से रूप का ज्ञान होता है, हम देखते हैं, वो है आंख, वो है वो है चक्षुरेंद्रिय। जिस इंद्रिय से आवाज का, ध्वनि का, शब्द का ज्ञान होता है वह है श्रोत्रेंद्रिय, जिससे कि हम सुनते हैं, वो है कान। अब इंद्रिय के 2 भेद बताए गए। पहले द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय जो हमारे इंद्रियों की रचना है, नाक, कान आदि की बाहरी और भीतरी पौद्गलिक रचना है, आकार जो है, उसे द्रव्येंद्रिय कहा गया। भावेंद्रिय जो आत्मा के परिणाम, विशेष या जानने की योग्यता और प्रवृत्ति है, उसे भावेंद्रिय कहा गया। अब द्रव्येंद्रिय के भी फिर से 2 भेद किए गए, निवृत्ति द्रव्येंद्रिय और उपकरण द्रव्येंद्रिय। निवृत्ति द्रव्येंद्रिय जो है वह इंद्रिय की आकार रचना है, उसे कहा जाता है। आकार भी 2 प्रकार के हैं। जो बाह्य है वो हमें दिखाई देता है, बाहरी आकार जो है इंद्रियों का, और एक होता है उसके भीतर अंदर का आकार, अभ्यंतर आकार। तो बाह्य आकार जो है अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है।
सबका एक जैसा नहीं होता, लेकिन भीतर का अभ्यंतर आकार जो है सभी जीवों के एक जैसा होता है। जैसे श्रोतेंद्रिय का अभ्यंतर आकार जो है कदम के फूल जैसा है, चक्षुरेंद्रिय का मसूर की दाल के जैसा है, घ्राणेन्द्रिय का अति मुक्त पुष्प की चंद्रिका जैसा है, और रसनेन्द्रिय का खुरपे जैसा होता है। केवल स्पर्शनेन्द्रिय का अभ्यंतर आकार अनेक प्रकार का होता है, वह अपने अपने शरीर के आकार के जैसा है। क्योंकि प्राणियों का शरीर अलग अलग प्रकार का है, इसलिए स्पर्शनेन्द्रिय का अभ्यंतर आकार अलग अलग होता है। अब उपकरण द्रव्येंद्रिय के बारे में जानते हैं। अभ्यंतर निवृत्ति के भीतर अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ जो पुद्गलिक शक्ति होती है उसे उपकरण द्रव्येंद्रिय कहा जाता है। तो यह भीतर की पौद्गलिक शक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि अभ्यंतर निवृत्ति द्रव्येंद्रिय और उपकरण द्रव्येंद्रिय में क्या भेद है। तो अभ्यंतर निवृत्ति जो है वह आकार है, और उपकरण है उसके भीतर विद्यमान अपने अपने विषयों को ग्रहण करने वाली पौद्गलिक शक्ति। तो एक आकार है और एक है पौद्गलिक शक्ति। वात पित्त आदि से उपकरण द्रव्येंद्रिय नष्ट हो जाए तो अभ्यंतर द्रव्येंद्रिय होने पर भी विषयों का ग्रहण नहीं होता। उदाहरण के लिए बाह्य निवृत्ति है तलवार, और अभ्यंतर निवृत्ति है तलवार की धार, और उपकरण है तलवार की छेदने और भेदने की शक्ति। तो हमने देखा कि पहले दो भेद किए गए, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय में भी दो भेद किए गए, निवृत्ति द्रव्येंद्रिय और उपकरण द्रव्येंद्रिय। निवृत्ति द्रव्येंद्रिय में बाह्य और आभ्यंतर दो प्रकार के भेद हुए, जो कि आकार है, संरचना है, और उपकरण द्रव्येंद्रिय जो है उसकी पौद्गलिक शक्ति है, उसकी ताकत है। अब भावेंद्रिय के भी इसी प्रकार से दो भेद हुए, एक हुआ लब्धि भावेंद्रिय और एक एक हुआ उपयोग भावेंद्रिय। तो जो लब्धि भावेंद्रिय है वह ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोक्षम होने पर स्पर्श आदि विषयों को जानने की जो शक्ति होती है, जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, उसे लब्धि भावेंद्रिय कहा गया। उपयोग भावेंद्रिय ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त जो हमें शक्ति है उसको उपयोग भावेंद्रिय कहा गया। अब लब्धि और उपयोग में अंतर क्या है, यह प्रश्न उठ सकता है। तो लब्धि है चेतना की योग्यता, और उपयोग है उसकी प्रवृत्ति या उसका व्यापार। प्रकारांतर में लब्धि भावेंद्रिय का अर्थ है स्वरूप की प्राप्ति, अर्थात आत्म स्वरूप का उतना प्रकट होना कि जिसकी प्रवृत्ति से जीव स्पर्श गंध रूप रस और शब्द को जान सके, और उनको जानने की जो प्रवृत्ति है वह उपयोग भावेंद्रिय है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने एक दूरबीन यंत्र खरीदा, यह तो हुई उस यंत्र से दूर स्थित पदार्थों का निरीक्षण करने की शक्ति का प्राप्त होना, और जब वो वास्तव में उसका निरीक्षण कर रहा है तो वह हुआ उपयोग। तो जो शक्ति है उसका प्राप्त होना वह लब्धि भावेंद्रिय है, उसका उपयोग करना उपयोग भावेंद्रिय है। अब इंद्रिय के निवृत्ति, उपकरण, लब्धि और उपयोग, ये चार भेद किए गए, उनका आधार क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से बताया गया है कि जानने का गुण चेतना का है, जड़ का नहीं। चेतना का जब तक पूर्ण विकास नहीं हो जाता तब तक वह जिस विषय पर ध्यान देती है उसे ही जान सकती है, दूसरे को नहीं। तो यह लब्धि और उपयोग का आधार है। और चेतन को जो ज्ञान करने की क्षमता या योग्यता प्राप्त होती है वह लब्धि इंद्रिय है। और इस योग्यता की प्राप्ति होने पर भी यह बात नहीं है कि हम निरंतर उस विषय का ज्ञान करते रहें। तो जिस समय जिस इंद्रिय को उपयोग में लाएं उस समय उसके द्वारा ज्ञान कर सकते हैं, और उसे ही उपयोग इंद्रिय कहा जाता है।
अब इंद्रिय ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, उसे अपने विषय की जानकारी में पौद्गलिक इंद्रियों का सहयोग लेना पड़ता है। जानने की क्षमता होने पर भी यदि आंख का गोला जो है वो विकृत हो जाए तो चक्षु इंद्रिय अपने विषय का ज्ञान नहीं कर सकती। अतः निवृत्ति इंद्रिय की भी आवश्यकता जानी जाती है। निवृत्ति के होते हुए भी कभी कभी इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। अतः यह जाना जा सकता है कि निवृत्ति के सिवाय एक और भी शक्ति है जो जानने में उपकार करती है, वह है उपकरण इंद्रिय। क्योंकि निवृत्ति तो सिर्फ आकार या संरचना हो गई और उसके भीतर जो पौद्गलिक शक्ति है वह उपकरण इंद्रिय है, वह ज्ञान का साधन है, लब्धि ज्ञान की शक्ति है। तो निवृत्ति और उपकरण इंद्रिय को ज्ञान के साधन बताया गया, लब्धि ज्ञान की शक्ति है और उपयोग उस शक्ति का कार्य रूप में परिणमन या उसकी प्रवृत्ति या उसको उपयोग में लाना है। तो ये चारों मिलकर अपने अपने विषय का ज्ञान कर सकती हैं, एक दो या तीन से काम नहीं बनेगा। तो इन सब की आवश्यकता है। इन 5 इंद्रियों के अतिरिक्त एक और भी इंद्रिय है जिसे मन कहते हैं। मन ज्ञान का साधन है पर स्पर्शन आदि की तरह बाह्य साधन न होकर ये आंतरिक साधन है। जैसे श्रोतेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय आदि हमें बाहरी आकार रूप वगैरह दिखाई देता है, वैसा मन का रूप हमें दिखाई नहीं देता, ये भीतर का साधन है। मन ज्ञान का साधन है और क्योंकि यह आंतरिक साधन है अतः इसे अंतःकरण भी कहते हैं। मन का विषय बाह्य इंद्रियों की तरह परिमित नहीं है, सीमित नहीं है। बाह्य इंद्रियां केवल मूर्त पदार्थों को ग्रहण करती है और वह भी आंशिक रूप से, परंतु मन जो है मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों को ग्रहण करता है और वह भी अनेक रूप से करता है। मन का काम विचार करने का है, वह सभी विषयों में विकास योग्यता के अनुसार विचार कर सकता है। वह इंद्रियों द्वारा जाने गए विषयों का आलोचनात्मक ज्ञान कर सकता है। इसलिए वह नो इंद्रिय या ईषद इंद्रिय भी कहलाता है, जिसका अर्थ है इंद्रिय जैसा है। वह चिंतन में स्वतंत्र होता है, इसलिए उसे अनिंद्रिय भी कहते हैं। इस प्रकार से चौथे बोल में 5 इंद्रियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और निवृत्ति इंद्रिय, उपकरण इंद्रिय, लब्धि भावेंद्रिय और उपयोग भावेंद्रिय। तो निवृत्ति द्रव्येंद्रिय, उपकरण द्रव्येंद्रिय, लब्धि भावेंद्रिय, उपयोग भावेंद्रिय, ये इंद्रियों के जो भेद बताए गए उनके बारे में भी हमने समझा। अब आगे का स्वाध्याय तीर्थंकर चारित्र में से करेंगे। इसमें तीसरे स्वाध्याय में हमने भगवान ऋषभ के समय का वर्णन किया था। उस समय ऋषभ भगवान ने काम भावना पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से शादी की व्यवस्था की थी और शादी से पहले का जीवन सर्वथा निर्विकार बनाए रखना अनिवार्य घोषित किया था। उन्होंने ऐसा करके वासना जन्य उन्माद को नियंत्रित कर दिया था। लोग पत्नी के अतिरिक्त अन्य सभी के साथ निर्विकार संबंध रखने के आदी हो गए। इसके अतिरिक्त बहन के साथ शादी भी वर्जित कर दी गई। भाई बहन का पवित्र संबंध जो आज हम देख रहे हैं वह भगवान ऋषभ की देन है। अब आगे पढ़ते हैं। उस समय ऋषभ ने सामूहिक जीवन का सूत्रपात करते हुए सबसे पहले ग्राम व्यवस्था की रूपरेखा लोगों को समझाई। उन्होंने बताया अब समय बदल चुका है, रहन सहन में परिवर्तन करो। अब तक वृक्षों के नीचे रहा करते, ऋतुएं अनुकूल रहती, न ज्यादा सर्दी थी न ज्यादा गर्मी थी, बरसात भी ज्यादा नहीं होती थी। अब ऋतुएं कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल हुआ करेंगी, क्योंकि समय बदल रहा था। तीसरे आरे का अंतिम समय था, चौथा आरा शुरू होने वाला था, तो सर्दी गर्मी की मात्रा भी बढ़ेगी, शारीरिक सहन शक्ति क्रमशः घटती जाएगी। अतः घर बनाकर रहना अधिक सुरक्षित होगा। घर की उपयोगिता समझाने के साथ ही ऋषभ ने सामूहिक जीवन की उपयोगिता समझाई। समूह के साथ रहने वाला एक दूसरे का सहयोगी बन सकता है। हर विपत्ति का सामना मिलकर सरलता से किया जा सकता है। गृहस्थ की सारी आवश्यकताएं अलग अलग लोगों द्वारा पूरी होती थी। एक दूसरे के निकट रहने पर
एक दूसरे के उत्पादन का पूरा लाभ मिल सकता था, ये बात लोगों के समझ में आ गई। बड़ी संख्या में युगल जंगलों को छोड़कर ग्रामों में बस गए। सर्वप्रथम जो बस्ती बनी उसका नाम विनीता रखा गया। ऋषभ ने अपना निवास स्थान वहीं बनाया। भारत की प्रथम राजधानी होने का गौरव भी उसे ही प्राप्त हुआ। उसे ही आगे चलकर अयोध्या के नाम से पुकारा जाने लगा। दंड विधि में भी कुछ बदलाव लाया गया। तात्कालिक अभाव की परिस्थिति को समाप्त करने के बाद ऋषभ ने यौगिकों में बढ़ती हुई अपराध वृत्ति पर ध्यान दिया। चालू दंड विधि असफल हो चुकी थी। सर्वोपरि धिक्कार दंड को पाने वाले अनेक लोग हो चुके थे, तो उसके बारे में फिर किसी के मन में संकोच नहीं रहा। तो उन्होंने सबको बुलाकर अपराध न करने की चेतावनी दी। साथ में घोषणा की कि अगर किसी ने अब कोई गलत काम किया तो उनके लिए हाकार मकार तथा धिक्कार दंड नीति से काम नहीं चलेगा। उनके लिए 4 दंड और घोषित करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो परिभाषण नाम का एक दंड अपराधी को कठोर शब्दों में प्रताड़ित करना था। मंडली बंद अपराधी को सीमा विशेष में रोक करके रखना। चारक बंद अपराधी को विशेष स्थान में रोके रखना, कैद कर देना। 6 विच्छेद अपराधी के अंग विशेष का छेदन या लांछित कर देना। तो उपरोक्त चारों दंड बड़े प्रभावक रहे। इससे विश्रृंखलित मनोवृत्ति सर्वथा नियंत्रित हो गई। यानी जो अपराध की मनोवृत्ति थी उसके ऊपर कंट्रोल हो गया, नियंत्रण हो गया। लोग नई सामाजिक पद्धति में ढल चुके थे। सभी संतुष्ट थे। खाद्य वस्तुओं का अभाव मिट जाने के बाद सभी क्रमशः अनुशासित जीवन बिताने के आदी बन गए, डिसिप्लिन्ड हो गए। ऋषभ के प्रति लोगों में गहरा विश्वास था। सारी व्यवस्था स्वतः संचालित होने लगी थी। नवीन परिस्थितियों में सभी प्रसन्न थे। उपरोक्त चारों दंडों के संबंध में कुछ आचार्यों का अभिमत है कि अंतिम 2 नीतियां भरत के समय प्रचलित हुई थी, परंतु कई आचार्य मानते हैं कि ये सारे दंड ऋषभ के समय में ही लागू हो गए थे। अब ऋषभ ने क्या क्या कलाएं सिखाई उसके बारे में बताया जा रहा है। कला प्रशिक्षण। राजा ऋषभ ने लोगों को स्वावलंबी व कर्मशील बनाने के लिए विविध प्रकार की शिक्षाएं दी, कला का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने शिल्प और असी मसी कृषि रूप कर्मों का सक्रिय ज्ञान कराया। शिल्प ज्ञान में कुंभकार कर्म, पटाकर कर्म, वर्धकी कर्म आदि सिखाए। यानी जो कुम्हार घड़े आदि बनाते हैं, फिर कपड़े बुनने का, बुनकर का काम और जूते आदि बनाने का काम, सब प्रकार के काम उन्होंने सिखाए। अब उनके जो ज्येष्ठ पुत्र भरत थे उनको 72 कलाएं सिखाई। उनके बारे में पूरी जो है लिस्ट बताई जा रही है। तो लिपि कला और लेख विषय कला सिखाई गई। गणित की संख्या कला सिखाई गई। रूप निर्माण करने की कला, नाट्य कला, नृत्य कला, गीत गायन विज्ञान, वाद्य विज्ञान, स्वर विज्ञान, पुष्करगत मृदंग आदि का विज्ञान, समताल ताल का विज्ञान, द्युत खेलने की, जुआ खेलने की कला, जनवाद, विशेष प्रकार की द्युत कला, पुरः काव्य, शीघ्र कवित्व यानी आशु कवित्व, अष्टापद, शतरंज खेलने की कला, दक मृत्तिका, जल शोधन की कला, पानी को कैसे साफ करना है, अन्न विधि, अन्न संस्कार कला यानी खाना बनाने की विधि, पान विधि, जल संस्कार कला, लयन विधि, गृह निर्माण कला, शयन विधि, शय्या विज्ञान या शयन विज्ञान, आर्या आर्या छंद बनाने की कला, पहेली पहेली पूछने की कला, रचने की कला, मागधिका मागधिका छंद, गाथा, संस्कृत से इतर भाषाओं में निबद्ध आर्या छंद, श्लोक बनाने की कला, अनुस्तुप छंद, गंध युक्ति पदार्थ को सुगंधित बनाने की कला, मधुसिक्त, मोम के प्रयोग की कला, आभरण विधि, अलंकरण बनाने या पहनने की कला, तरुणी प्रतिकर्म, तरुणी की प्रसाधन कला, स्त्री लक्षण, समुद्र शास्त्रोक्त स्त्री लक्षण विज्ञान, हय लक्षण यानी समुद्र शास्त्रोक्त अश्व लक्षण विज्ञान, गज लक्षण यानी समुद्र शास्त्रोक्त गज लक्षण विज्ञान, गोलक्षण समुद्र शास्त्रोक्त गोलक्षण विज्ञान, समुद्र शास्त्रोक्त कुक्कुट लक्षण विज्ञान, मुर्गे को के बारे में जानना, समुद्र शास्त्रोक्त मेष लक्षण विज्ञान, भेड़ों के बारे में, ज्योतिष शास्त्रोक्त चक्र लक्षण विज्ञान,
ज्योतिषशास्त्रोक्त छत्र लक्षण विज्ञान, ज्योतिषशास्त्रोक्त दंड लक्षण विज्ञान, ज्योतिषशास्त्रोक्त असी लक्षण विज्ञान, असी यानी तलवार चलाने की कला, ज्योतिषशास्त्रोक्त मणि लक्षण विज्ञान, ज्योतिषशास्त्रोक्त काकिनी लक्षण विज्ञान, ज्योतिषशास्त्रोक्त चर्म लक्षण विज्ञान, चंद्र गति का विज्ञान, सूर्य चरित्र यानी सूर्य का गति का विज्ञान, राहु चरित्र यानी राहु की गति का विज्ञान, ग्रह चरित्र यानी ग्रहों के गति का विज्ञान, शोभाकर यानी सौभाग्य को जानने की कला, दुर्भाकर दुर्भाग्य को जानने की कला, विद्यागत रोहिणी प्रज्ञप्ति आदि विद्या का विज्ञान, मंत्र विज्ञान, गुप्त वस्तुओं को जानने की कला, सभास यानी वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानने की कला, ज्योतिष चक्र का गति विज्ञान, प्रतिचार ग्रहों के प्रतिकूल गति का विज्ञान अथवा चिकित्सा विज्ञान, व्यूह यानी व्यूह रचने की कला, प्रतिव्यूह यानी व्यूह के प्रतिव्यूह रचने की कला, सैन्य संस्थान शास्त्र, स्कंधा वारमान जिसे कहते हैं, नगरमान नगर शास्त्र, वस्तुमान वास्तुशास्त्र, स्कंधा वार निवेश सैन्य संस्थान रचने की कला, नगर निवेश नगर निर्माण की कला, वस्तु निवेश गृह निर्माण की कला, इशु अस्त्र दिव्य अस्त्र संबंधी शास्त्र, शस्त्र शिक्षा खड्ग शास्त्र, अश्व शिक्षा घोड़े को प्रशिक्षण देने की कला, हस्ती शिक्षा हाथी को प्रशिक्षण देने की कला, धनुर्वेद धनुष विद्या, हिरण्यपाक रजत सिद्धि की कला, स्वर्णपाक स्वर्ण सिद्धि की कला, मणिपाक रत्न सिद्धि की कला, धातुपाक धातु सिद्धि की कला, बाहु युद्ध दंड युद्ध मुष्टि युद्ध अस्थि युद्ध और तरीके का युद्ध, नियुद्ध और युद्धाति युद्ध, ये सब कलाएं, सूत्र खेट सूत्र क्रीड़ा, नलिका खेट नली के द्वारा पाशा डालकर खेला जाने वाला जुआ, वृत्त खेल वृत्त क्रीड़ा, पत्र छेद्य निशानेबाजी पत्रभेद, कटक छेद्य क्रम पूर्वक छेदने की कला, पत्रक छेद्य पुस्तक के पत्रों ताड़पत्रों आदि को छेदने की कला, सजीवकरण मृत धातु को सजीव करना, उसको अपने मौलिक रूप में ला देना, शकुन रुत यानी शकुन का शास्त्र। यह विवरण समवायांग सूत्र के अनुसार है। ज्ञाता धर्म कथा औपपातिक राज प्रश्नीय व जम्बूद्वीप प्रगति की वृत्ति में भी 72 कलाओं का कुछ नाम और क्रम भेद के साथ उल्लेख मिलता है। बाहुबली जी को प्राणी लक्षण का ज्ञान कराया, ज्येष्ठ पुत्री को दाहिने हाथ से 18 प्रकार की लिपियां सिखाई, वे इस प्रकार हैं। ब्राह्मी को ये लिपियां सिखाई गई, ब्राह्मी यवनानी दोस उरिया खरोस्ट्रिका खरशाहिका या खरशापिता भी कहते हैं, प्रभा राजिका उच्च तरीका अक्षर पृष्ठिका भूगोतिका वैनतिकी निन्हविका अंकलिपि गणित लिपि गंधर्व लिपि आदर्श लिपि माहेश्वरी द्राविड़ी और पोलिंदी। दूसरी पुत्री सुंदरी को बाएं हाथ से गणित का ज्ञान करवाया, साथ ही राजा ऋषभ ने स्त्रियों की 64 कलाओं का भी ज्ञान दिया, वे इस प्रकार हैं। नृत्य कला औचित्य चित्रकला वाद्य कला मंत्र तंत्र ज्ञान विज्ञान दंभ चल स्तंभ गीतमान तालमान मेघवृष्टि फलाकृष्टि आराम रोपण आकार गोपन धर्म विचार शकुन सार क्रियाकल्प संस्कृत जल्प प्रसाद नीति धर्म नीति वर्णिका वृद्धि सुवर्ण सिद्धि सुरभि तेलकर लीला संचरण है गज परीक्षण पुरुष स्त्री लक्षण हेम रत्न भेद अष्टादश लिपि परिच्छेद तत्काल बुद्धि वस्तु सिद्धि काम विक्रिया वैद्य क्रिया कुंभ भ्रम सारी श्रम अंजन योग चूर्ण योग हस्त लाघव वचन पाटव भोज्य विधि वाणिज्य विधि मुखमंडन शाली खंडन कथा कथन पुष्प ग्रंथन वक्रोक्ति काव्य शक्ति स्फार विधिवेश सर्वभाषा विशेष अभिधान ज्ञान भूषण परिधान वृत्योपचार ग्रहाचार व्याकरण पर निराकरण रंधन केश बंधन वीणानाद वितंडावाद अंक विद्या लोक व्यवहार अंत्याक्षरिका और प्रश्न पहेलिका। इस प्रकार से समाज की व्यवस्था कर शिक्षा कर का ज्ञान का विकास कर भगवान ऋषभ अभिनिष्क्रमण की तैयारी करते हैं। भगवान ऋषभ का जीवन 84 लाख पूर्व का था, उसमें 83 लाख पूर्व समय उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों की स्थापना में बिताया। लोक जीवन के परिमार्जन में उनका अथक परिश्रम रहा। लोगों ने उनसे सह अस्तित्व तथा परस्पर सहयोग का महत्व समझा। तत्कालीन व्यावहारिक
जीवन की कठिनाइयों का समाधान करने के बाद भगवान ऋषभ ने धर्म नीति का प्रवर्तन करने का निश्चय किया। उस समय पांचवें देवलोक के नौ लोकांतिक देव सारस्वत, आदित्य, वन्ही, वरुण, गर्द, तुषित, अव्यवाद, आग्नेय और ऋष्ट ऋषभ के उपवात में पहुंचे। उन्हें वंदन कर निवेदन करने लगे, भगवान, लोक व्यवहार की संपूर्ण व्यवस्था आपने पूरी कर ली है। अब आप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कीजिए। इस तरह निवेदन कर देव अपने अपने विमान में चले गए। इस संदर्भ में पूर्ण निश्चय विनिश्चय करके राजा ऋषभ ने पूरे भूमंडल को 100 हिस्सों में विभक्त करके भरत को, विनीता व 99 पुत्रों को अन्य क्षेत्रों की सार संभाल का भार सौंपा। सब प्रकार से पूर्णतः निवृत्त होकर वे वर्षिदान देने लगे। वर्षिदान से सब लोगों को पता लग गया कि बाबा अब घर छोड़कर जाने वाले हैं। भोले भाले लोग इस बात से बड़े बेचैन हुए कि बाबा हमको छोड़कर जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? हम लोगों की उलझनों को कौन सुलझाएगा? यद्यपि भरत आदि 100 भाइयों को हमारी देखभाल का काम सौंपा है, किंतु बाबा जैसी क्षमता उनमें कहाँ है? ऐसी प्रतिभा औरों में मिलनी असंभव है। अच्छा हो हम लोग बाबा का अनुगमन करें और उनके साथ चलें, फिर कोई संकट नहीं रहेगा। हर समस्या का समाधान बाबा स्वयं करेंगे। इसी धुन में अभिनिष्क्रमण की तिथि चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन एक दो नहीं पूरे 4000 व्यक्ति ऋषभ के पास एकत्रित हो गए। ठीक समय पर ऋषभ ने अभिनिष्क्रमण किया। अभिनिष्क्रमण देखने के लिए दूर दूर के लोग पहुंच गए। भविष्य के प्रति सभी सशंक थे। साधना के प्रति सभी को अज्ञात विस्मय हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। 64 इंद्रों के साथ हजारों देव भी उत्सव में सम्मिलित हुए। शहर के बाहर एक उपवन में पहुंचकर ऋषभ ने अपने वस्त्राभूषण उतार कर इंद्र को सौंप दिए। अब ऋषभ ने केश लुंचन प्रारंभ किया। पहले आगे के केश उखाड़े, फिर दाएं बाएं भाग का लुंचन किया, उसके बाद पीछे के केशों का लुंचन किया और अंत में मध्य भाग में रहे केशों का लुंचन प्रारंभ किया। तब इंद्र ने प्रार्थना की, प्रभु इन्हें रहने दीजिए, ये बहुत सुंदर लगते हैं। इंद्र की प्रार्थना पर भगवान ऋषभ ने उन केशों को वैसे ही छोड़ दिया। भगवान ऋषभ का अनुकरण अन्य लोगों ने भी करना प्रारंभ कर दिया। संभवतः चोटी की परंपरा वहीं से चल पड़ी। कुछ आचार्य ऋषभ का पंच मुष्टि लोच भी मानते हैं। ऋषभ की दीक्षा के साथ 4000 व्यक्ति दीक्षित हुए, किंतु ऋषभ की छद्मस्त अवस्था के मौन से सब निराश हो गए। कुछ समय तक प्रतीक्षा भी की, किंतु ऋषभ के सर्वथा न बोलने से उन साधुओं ने सोचा जीवन भर ऐसे ही निराहार और मौन रहना पड़ेगा। इससे वे घबरा उठे, साधुत्व की भूमिका छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। सब वन विहारी हो गए। उनमें से कोई कंदाहारी बन गया, कोई मूलाहारी बन गया, कोई फलाहारी बन गया। दीक्षा के साथ ही ऋषभ की पूर्वार्जित अंतराय कर्म का विपाकोदय हो गया। लोग दीक्षा विधि से अपरिचित थे। ऋषभ के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए भी आहार पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा। किसी ने हाथी दिया, किसी ने घोड़ा देने का आग्रह किया, किसी ने रथ के लिए आग्रह किया। प्रभु को नंगे पैर देखकर किसी ने रत्न जड़ित जूते लाकर पहन लेने का आग्रह किया। किसी ने नंगे सिर देखकर मुकुट धारण करने का आग्रह किया। ऋषभ के शरीर पर आभूषण न देखकर नाना प्रकार के आभूषणों के लिए आग्रह किया, किंतु खाद्य पदार्थों के लिए किसी ने भी आग्रह नहीं किया। शुद्ध आहार के अभाव में ऋषभ को बिना खाए पिए 12 मास बीत गए। भिक्षा के समय वे भिक्षा की गवेषणा करते, शेष समय में ध्यानस्थ बने रहते। विचरते विचरते वे हस्तिनापुर पहुंचे और वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन था। प्रभु शिक्षा के लिए घर घर गवेषणा कर रहे थे। उधर ऋषभ के प्रपौत्र श्रेयांश कुमार को पूर्व रात्रि में पिछली रात्रि में एक स्वप्न दिखाई दिया कि श्यामल बने हुए मेरुगिरी को मेरे द्वारा दूध से सींचने पर वह पुनः कांतिमान बन गया। उस रात्रि में श्रेयांश के पिता राजा सोमप्रभु ने भी स्वप्न में देखा एक महापुरुष दुश्मनों से युद्ध कर रहा है। श्रेयांश ने उसकी सहायता की, जिससे शत्रु का बल नष्ट हो गया।
नगर के सेठ सुबुद्धि ने भी स्वप्न में देखा, सूर्य की सहस्त्र रश्मियां अपने स्थान से चलित हो रही थी। श्रेयांश ने उन रश्मियों को पुनः सूर्य में संस्थापित कर दिया। प्रातःकाल अपने महल के गवाक्ष में बैठा हुआ श्रेयांश कुमार रात्रि में आए अपने स्वप्न पर विचार कर रहा था। अकस्मात राजपथ पर घूमते हुए अपने परदादा भगवान ऋषभ उन्हें नजर आए। जाति स्मरण ज्ञान से श्रेयांश कुमार ने जाना कि प्रभु प्रासुक आहार की गवेषणा कर रहे हैं और लोग उनकी भिक्षा विधि से अनजान हैं। वे उनको अग्राह्य वस्तुओं को ग्रहण करने का आग्रह कर रहे हैं। तत्काल श्रेयांश कुमार नीचे उतरा। ऋषभ के चरणों में उन्होंने विधिवत वंदना कर आहार के लिए प्रार्थना की। भगवान ने राजमहल में प्रवेश किया। श्रेयांश कुमार तत्काल भीतर गए और देखा क्या चीज शुद्ध है। उन्हें वहां सिर्फ इक्षु रस ही शुद्ध मिला। इक्षु रस के मौसम का अंतिम दिन होने के कारण किसान लोग इक्षु रस के घड़े भेंट में लाए थे, जो एक स्थान पर यथावत रखे हुए थे। श्रेयांश कुमार ने निवेदन किया, भंते, इक्षु रस के 108 घड़े प्रासुक हैं, आप ग्रहण करें। ऋषभ ने वहां स्थिर होकर दोनों हथेलियों को सटाकर मुख से लगा लिया। राजकुमार श्रेयांश ने उल्लसित भावना से इक्षु रस का दान दिया। इस प्रकार इक्षु रस से भगवान का पारना हुआ। उक्त तीनों के स्वप्न के प्रतिफल रूप में श्रेयांश के हाथों से इक्षु रस के द्वारा भगवान ऋषभ को सिंचन मिला। देवों ने पंच द्रव्य प्रकट किए। अहो दानम की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। ये पंच द्रव्य क्या होते हैं? तो इसके बारे में बताया गया कि पहला द्रव्य है रत्न की वृष्टि, रत्नों की बरसात होती है। दूसरा द्रव्य है पुष्प, पुष्प की वृष्टि होती है, यानी फूलों की, 5 वर्ण वाले फूलों की बरसात होती है। तीसरा है आकाश में ध्वजा का फहराना और वस्त्रों की वृष्टि होना, कपड़ों की बारिश होती है। चौथा है देव दुंदुभी, देव दुंदुभी सुनाई देती है सब तरफ। पांचवा है हो दानम की उद्घोषणा, दान की अनुमोदना की जाती है। हो दानम शब्द सबको सुनाई दिया जाता है। तो इस प्रकार दान की महिमा व विधि से लोग परिचित हुए। प्रथम भिक्षुक ऋषभ और प्रथम दानदाता श्रेयांश कुमार कहलाए। इस अवसर्पणी काल के ऋषभ के 1 संवत्सर से कुछ अधिक की तपस्या के बाद दान धर्म की स्थापना हुई। लगभग 400 दिन हो जाते हैं। इसके बाद ही लोग धीरे धीरे दान धर्म के आदि बने। इक्षु रस के दान से वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन अक्षय हो गया। इसे इक्षु तीज, अखा तीज या अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाने लगा। ऋषभ के वर्षितव के पारने का इतिहास उसके साथ जुड़ जाने से यह वर्ष का स्तंभ दिन माना जाने लगा। आगे चलकर और घटनाएं भी इसके साथ जुड़ती चली गईं। आज भी अक्षय तृतीया का दिन अनेक घटनाओं, परंपराओं का संगम स्थल बना हुआ है। किसी कार्य को शुरू करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन को शुभ मुहूर्त माना जाता है। विद्याधरों की उत्पत्ति, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ऋषभ के 100 पुत्रों के अतिरिक्त 2 कुंवर और ऐसे थे जिनको उन्होंने पुत्र की तरह ही वात्सल्य दिया। वे उनके स्वयं के पुत्र नहीं थे, लेकिन वे महलों में ही रहते थे। पता नहीं उनके माता पिता जीवित थे या उनके जन्मते ही मर गए थे। वे ऋषभ के यहाँ ही बड़े हुए थे। उनके नाम थे नमी और विनमी। दोनों भाई भगवान के द्वारा सुझाए गए प्रत्येक अभियान को जनता तक पहुंचाने में बड़े सिद्ध हस्त थे। संयोगवश दोनों ही किसी कार्य को लेकर सुदूर प्रदेशों में गए हुए थे। पीछे से भगवान ऋषभ ने अभी निष्क्रमण कर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली, दीक्षा ग्रहण कर ली। जब वे दोनों वापस आए तो पता चला कि बाबा सब कुछ छोड़कर जा चुके हैं। भरत आदि से उन्होंने पूछा, हमारे लिए बाबा ने क्या कहा है, कौन सा प्रदेश हमें दिया है? तो भरत ने कहा, बाबा ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तुम्हारी व्यवस्था ठीक से चले, इसकी व्यवस्था मैं कर देता हूँ। दोनों ने तमक कर थोड़ा गुस्से में आकर कहा कि तुम देने वाले कौन हो? लेंगे तो हम बाबा से ही लेंगे, तुम्हारे से नहीं लेंगे। भरत ने कहा कि बाबा ने तो बोलना ही बंद कर दिया है, वे तुम्हें क्या देंगे?
तब दोनों ने कहा, देखो हम जाते हैं, कभी न कभी तो वे मौन खोलेंगे ही, कुछ न कुछ तो लेकर ही लौटेंगे। ये दोनों भाई बाबा के पास आए और मीठे मीठे उपालंबों के साथ कुछ न कुछ देने की मांग करने लगे। कहने लगे कि आप हमें बिना बताए ही चले आए, बिना बताए ही दीक्षा आपने स्वीकार कर ली, आप साधु बन गए और हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तो प्रभु तो मौन थे, वे क्या कहते। फिर भी ये दोनों भाई साथ में रहने लगे और सुबह और शाम और दोपहर में जोर जोर से बोलकर अपनी मांग को दोहराने लगे। कई दिनों के बाद सुरपति इंद्र भगवान के दर्शनार्थ आए। इन दोनों भाइयों की हठपूर्वक मांग उन्होंने सुनी। सोचने लगे, प्रभु तो दीक्षित हो गए हैं, निवृत्त हो चुके हैं, और ये दोनों कुछ पाने की आशा से पीछे पीछे फिर रहे हैं। तो इंद्र ने समझाते हुए कहा, भाई बाबा संयमी बन चुके हैं, अब कुछ नहीं देंगे। इस पर दोनों गिड़गिड़ाए कि हम तो बेगरबार ही रह गए। तब इंद्र ने कहा, लो तुम्हें ऐसा राज्य देता हूं जो अभी तक बिना दिया हुआ है। तुम बेताड़ीगिरी पर्वत पर चले जाओ, दोनों भाई वहां दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ नगर बसाओ। दोनों ने निवेदन किया, इतनी ऊंचाई पर चढ़ पाना तो असंभव है, हम चढ़ भी जाएंगे तो नगर कैसे बनेगा, जनता वहां कैसे आएगी और क्यों आएगी। इंद्र ने कहा, चिंता क्यों करते हो, लो मैं तुम्हें 48,000 विद्याएं देता हूं, जिससे कि तुम पक्षी की भांति आकाश में उड़ सकते हो। इसके अतिरिक्त दिन को रात और रात को दिन बना सकते हो। नागरिक जीवन की सारी भौतिक सुविधाएं इन विद्याओं से तुम प्राप्त कर सकते हो। दोनों भाई उन विद्याओं को सिद्ध कर वेताड़ी पर्वत पर चले गए। उन्होंने दक्षिण की ओर 60 नगर और उत्तर की ओर 50 नगर बसाए। विद्या बल और इंद्र के सहयोग से सामान्य जीवन की सभी सुख सुविधाएं वहां उपलब्ध कर दी। अत्यधिक सुविधाएं देखकर अनेक लोग वहां बसने को आतुर हो गए। कुछ ही समय में काफी लोग वहां आकर के बस गए। उनकी संतानें ही आगे चलकर विद्याधर कहलाए, क्योंकि उनके पास इतनी सारी विद्याएं थी। तो विद्या को धारण करने वाला विद्याधर कहलाया। सर्वज्ञता की प्राप्ति। अब 1000 वर्ष तक भगवान ऋषभ ने छद्मस्त अवस्था में साधना की। अनुकूल प्रतिकूल परिश्रमों को सहन करते हुए वे दूर दूर तक आगे जनपदों में विचरते रहे। अभी छद्मस्त किसे कहा गया, तो एक शब्द आता है छद्मस्त और दूसरा शब्द आता है केवली। तो छद्मस्त हैं यानी कि जब 8 लेशाएं हैं, सॉरी 6 लेशाएं हैं और 8 कर्म विद्यमान हैं, तब उस समय की अवस्था छद्मस्त अवस्था है। जब साधु छठे और सातवें गुणस्थान में है, उस समय की अवस्था छद्मस्त अवस्था कही जाती है। लेकिन वीतराग तो 13वें गुणस्थान में ही बनते हैं, तो 12वें गुणस्थान तक की अवस्था को भी छद्मस्त कहा जा सकता है। 11वें और 12वें गुणस्थान में एक और शब्द आता है छद्मस्त वीतराग अवस्था। 13वें 14वें में केवली वीतराग अवस्था होती है। तो जब छठे सातवें गुणस्थान से गुणस्थानों में ऊपर चढ़ना शुरू होता है, यानी 8वां 9वां 10वां, और जब 10वें गुणस्थान में ग्लोब का सूक्ष्म ग्लोब जैसा ही सिर्फ बच जाता है, तब या तो 11वां गुणस्थान प्राप्त होता है या 12वां गुणस्थान प्राप्त होता है। जो उपशम श्रेणी वाले होते हैं, जो उपशम श्रेणी को लेते हैं, वे 11वें गुणस्थान में जाते हैं, क्योंकि वे मोह को उपशांत करते हुए चलते हैं। मोह को क्षीण नहीं किया उन्होंने। तो 11वें गुणस्थान में एक अंतर मुहूर्त तक ऐसी अवस्था आ जाती है कि क्रोध मान माया लोग उसमें उपशांत हो जाते हैं। लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद फिर से जो है, जैसे कि अंगारों के ऊपर राख जमी हुई थी, लेकिन तेज हवा का झोंका आया तो वह अंगारे में छुपी हुई अग्नि फिर से प्रकट हो गई। उसी प्रकार से 11वें गुणस्थान की अवस्था है। जो मोह छुपा हुआ था, दबा हुआ था, वह फिर से प्रकट हो जाता है और 11वें गुणस्थान से जो साधक होता है वापस नीचे के गुणस्थानों में आ जाता है।
लेकिन जो क्षपक क्षपक श्रेणी लेने वाले होते हैं वे 10वें गुणस्थान से सीधे 12वें गुणस्थान में जाते हैं और वहां पर पहले समय में जो सूक्ष्म लोभ बचा हुआ था उसे क्षीण कर देते हैं और 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में एक साथ ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय तीनों कर्मों को क्षीण करके 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो 12वां गुणस्थान ऐसा गुणस्थान है जहां पहले पहले ही समय में जो है बचा हुआ सूक्ष्म लोभ भी समाप्त हो जाता है, यानी मोहनी कर्म पूर्ण रूप से क्षीण हो जाता है और उसके बाद अंतर्मुहूर्त के भीतर भीतर बाकी के 3 घाती कर्म कौन से हैं? 4 घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म और मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म को सेनापति भी कहा जाता है। तो जब मोहनीय कर्म क्षीण कर दिया पहले समय में 12वें गुणस्थान के, तो उसके बाद बाकी के 3 घाती कर्म भी रुकते नहीं हैं, वे भी क्षीण हो जाते हैं और 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में तीनों एक साथ क्षय हो जाते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म। और जैसे ही 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ये क्षीण होते हैं, 13वां गुणस्थान प्राप्त होता है, उसके पहले समय में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यह फर्क हुआ छद्मस्त और केवली में। तो छद्मस्त अवस्था में भी भगवान ऋषभ के पास 4 ज्ञान थे, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वे गर्भ में आते ही अवधि ज्ञान साथ में लेकर आते हैं और जैसे ही दीक्षा लेते हैं उनको चौथा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो अवधि ज्ञान के साथ ही दीक्षित होते ही मनः पर्यव ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। तो छद्मस्त अवस्था में भी अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान तो जब चारों घाती कर्म क्षीण हो जाते हैं तभी प्राप्त होता है, तब वे केवली बन जाते हैं। तो अनुकूल प्रतिकूल परिसरों को सहन करते हुए वे दूर दूर तक आर्य जनपदों में विचरते रहे। विचरते विचरते वे पुरिमतालपुर पधारे। वहां उद्यान में वट वृक्ष के नीचे तेले यानी 3 दिन की तपस्या में फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन प्रातः काल शपथ श्रेणी पर चढ़े और वे सर्वज्ञ बन गए। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान के केवल ज्ञान प्राप्ति के महोत्सव पर 64 इंद्र एकत्रित हुए। देवताओं ने देव दुंदुभी की। लोगों को ज्ञात हुआ कि अब भगवान जीवन की आंतरिक समस्याओं का समाधान देंगे। लोग बहुत प्रसन्न हुए। सर्वत्र एक ही बात होने लगी, अब बाबा बोलेंगे, लोगों की दुविधाओं को मिटाएंगे। वे पिछले 1000 वर्षों से मौन थे, अब पुनः बोलने वाले हैं। उद्घोषणा सुनकर लोग दूर दूर से चलकर भगवान के चरणों में उपस्थित हो गए। देवों ने संवत्सरण की रचना की। लोगों ने पहली बार भगवान से अध्यात्म के बारे में सुना। वे धार्मिक उपासना की विधि से परिचित हुए। अनेक व्यक्तियों ने अपने आप को धर्म की उपासना में समर्पित किया। अब भरत के धर्म विवेक के बारे में सुनते हैं। उस समय सम्राट भरत को एक साथ 3 बधाइयां प्राप्त हुई। आयुधशाला में अनायास ही चक्र रत्न पैदा होने का उन्हें संवाद मिला। दूसरी बधाई पुत्र रत्न के प्राप्त होने की थी तथा तीसरी बधाई भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान प्राप्ति की थी। ये तीनों बधाइयां साथ में प्राप्त हुई थी। सम्राट सोचने लगे, मैं पहले किसका महोत्सव करूं। क्षण भर में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि पिताजी ने जिस लक्ष्य को लेकर अभी निष्क्रमण किया था, मौन व्रत स्वीकार किया था, वह उन्हें प्राप्त हो चुका है। अतः मुझे पहले पिताजी की सफलता की अभ्यर्थना करनी चाहिए। इसी में मेरा विनय है। भरत ने तत्काल घोषणा की, पहले केवल्य महोत्सव होगा। चक्र रत्न और पुत्र रत्न के महोत्सव बाद में मनाए जाएंगे। इस घोषणा के साथ ही सम्राट भरत राज की सवारी में भगवान के केवल महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए चढ़ पड़े। उनकी राज की सवारी में भरत की दादी मरुदेवा माता भी थी। पुरिमतालपुर विनीता का ही समीपवर्ती नगर था। अब मरुदेवा सिद्धा के बारे में बताया जा रहा है। मरुदेवा माता सोच रही है, ऋषभ अब बोलेंगे, लोगों से मिलेंगे, शिक्षा देंगे। ऐसा जब से मरुदेवा माता ने सुना तभी से वे पुलकित हो रही थी।
और ऋषभ से मिलूंगी, सुख दुख की बातें पूछूंगी। इसी उमंग में उतावली होकर हाथी की सवारी से चल पड़ी। उपवन के निकट पहुंचते ही उन्हें भगवान ऋषभ देव दृष्टिगत हुए। भगवान ऋषभ के दर्शन हुए। संवत्सरण में देव तथा मनुष्यों की बड़ी भीड़ से घिरे हुए ऋषभ को देखकर मरुदेवा माता विस्मित मना आश्चर्यचकित सोचने लगी, ओह, ऋषभ के पास तो भीड़ लग रही है। मैं तो सोच रही थी कि ऋषभ अकेला है, उसे भोजन पानी कैसे मिलता होगा, उसकी देखभाल कौन करता होगा। मैं व्यर्थ ही चिंतातुर थी। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। भगवान ऋषभ दुखी नहीं, अत्यंत सुखी हैं। देखो, ऋषभ सब कुछ छोड़कर सुखी हो गया। लगता है सुख तो इन सबको छोड़ने में है। इसी उहापोह में उनका चिंतन त्याग की तरफ हो गया। धर्म ध्यान में बढ़ती हुई मरुदेवा माता ने भावों में चरित्र पा लिया और तुरंत क्षपक श्रेणी पर जा पहुंची। हाथी पर बैठी बैठी ही वे 13वें गुणस्थान को प्राप्त कर सर्वज्ञ बन गई। तो जो क्षपक श्रेणी लेता है वह फिर रुकता नहीं है, वह केवली बन जाता है, सर्वज्ञ बन जाता है और फिर बाद में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो आयुष्य अत्यधिक कम होने से हाथी से नीचे उतरने का भी उनको समय नहीं मिला, अवकाश नहीं मिला। वहीं पर योग निरोध होकर शैलेशी बन गई और 14वें गुणस्थान में अवशिष्ट अघाती कर्मों का क्षय करके उन्होंने सिद्धत्व प्राप्त कर लिया। अघाती कर्म कौन से? वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयुष्य कर्म, तो उनको भी क्षीण कर दिया। तो उन्होंने केवली बनने के लिए पहले गाति कर्म का क्षय किया। मोहनी कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म को क्षीण करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उनका आयुष्य बहुत ही कम था और तुरंत ही उन्होंने 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में जो है आगे बढ़े, 14वें गुणस्थान को प्राप्त किया और बाकी के अगाती कर्मों का भी क्षय करके उन्होंने उसी समय सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। भरत भगवान के निकट पहुंचकर वंदन करने लगे तो भगवान ने तभी फरमाया, मरुदेवा सिद्धा। भरत ने तत्काल मुड़कर देखा तो हाथी पर दादी जी का शरीर भद्रासन के सहारे लुढ़का हुआ पड़ा था। भरत को बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा, इस अवसर्पणी में सर्वप्रथम मोक्ष जाने वाली मरुदेवा माता ही है। इसके बाद तीर्थ की स्थापना होती है। तो भगवान के प्रथम प्रवचन में ही साधु साध्वी श्रावक तथा श्राविकाएं बन गए। चतुर्वेद संघ की चतुर्वेद तीर्थ की स्थापना के बाद भगवान तीर्थंकर कहलाए। क्रमशः काफी लोग यथाशक्ति साधना में रत हुए। भगवान के 5 महाव्रत रूप अनगार धर्म के साधक भी काफी बन गए। कहा जाता है कि प्रथम प्रवचन श्रवण में भरत के 500 पुत्रों व 700 पौत्रों तथा ब्राह्मी आदि 500 नारियों ने प्रवज्ञा ग्रहण की। भगवान ऋषभ के साधुओं का शरीर शक्तिशाली था, किंतु बौद्धिक विकास न्यूनतम था। ज्ञान की दृष्टि से वे मंद थे। कोई भी बात समझाने में पूरा परिश्रम करना पड़ता था, किंतु समझने के बाद पालन करने में वे बड़े सुदृढ़ थे, इसीलिए उन्हें ऋजु जड़ कहा गया। उस समय आचरण क्षमता पूरी थी, तभी उस समय के युग के लोग ऋजु यानी सरल कहे जाते थे और जड़ कहे जाते थे कि उनको समझाने में समय लगता था। इस अवसर्पणी काल में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन 9 कोटा कोटि सागरोपम काल बीतने के बाद हुआ। 98 भाइयों द्वारा दीक्षा ग्रहण। सम्राट भरत पूरे क्षेत्र में एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने के लिए चक्र रत्न के साथ विजय यात्रा के लिए निकल पड़े। सर्वत्र विजय प्राप्त करने के बाद अपने भाइयों को दूत भेजकर यह संदेश दिया कि वे उनकी अधीनता स्वीकार करें। भाइयों को यह उपयुक्त नहीं लगा। 98 भाइयों ने सोचा, पिताजी के पास जाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सभी भाई पिता भगवान ऋषभ के पास आए और अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बोले, पिताजी, आपने हमें अलग से राज्यभार सौंपा था, पर ज्येष्ठ भ्राता भरत आपका दिया राज्य हड़पना चाहता है। यह बहुत ही गलत बात है। आप हमारा पथ दर्शन करें। भगवान ऋषभ ने 98 भाइयों को समझाया, देखो, ये राज्य तो कभी स्थायी नहीं होते, ये सारे समय के साथ छूटने वाले हैं। मैं तुम्हें ऐसे राज्य का अधिपति होने का उपाय बताता हूँ जो प्राप्त होने के बाद कभी जाता नहीं। भगवान की युक्ति पुरस्सर वाणी से भाइयों को अवबोध मिला और उस शाश्वत राज्य के अधिपति होने की दिशा में पाद न्यास कर दिया, यानी वे भी दीक्षा ग्रहण करके साधना के पथ पर आगे बढ़ गए।
भरत बाहुबली का युद्ध होता है। 98 भाइयों ने प्रभु के पास दीक्षा स्वीकार कर ली। बाहुबली के पास जब दूत संदेश लेकर पहुंचा तो राजा बाहुबली ने कहा, दूत जा अपने सम्राट भरत से कह दे कि बाहुबली अपने उन भाइयों की तरह नहीं है जिन्होंने दीक्षित होकर अपने राज्यों को समर्पित कर दिया। पूज्य पिताजी ने सब भाइयों को स्वतंत्र राज्य दिया था, तदपि भरत राज्य हड़पने की बलात् चेष्टा करेगा तो मेरे पास बाहुबल है। मैं अपने राज्य की रक्षा करना भली भांति जानता हूँ। मैं किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, न ही कोई मेरे कार्यों में दखल दे, यह मुझे पसंद है। इसलिए मैं राजा भरत की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, छोटा भाई होने के नाते ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में कहीं भी प्रणाम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। आखिर सम्राट भरत ने बाहुबली के राज्य तक्षशिला पर चढ़ाई कर दी। दोनों पक्षों की सेनाओं में भीषण संग्राम छिड़ गया। कभी भरत की सेना बाहुबली की सेना पर भारी पड़ती थी तो कभी बाहुबली की फौज भरत की फौज को पछाड़ रही थी। युद्ध में भारी जनहानि को देखते हुए यह निर्णय हुआ कि मुख्यतः युद्ध भरत व बाहुबली के बीच है, तो क्यों नहीं इन दोनों के बीच ही अंतिम युद्ध हो। जो जीते वही विजेता होगा। युद्ध की योजना बनाई गई वह इस प्रकार थी, दृष्टि युद्ध होगा, वाक युद्ध होगा, मुष्टि युद्ध होगा और दंड युद्ध होगा। इन सभी युद्धों में बाहुबली के हाथों भरत को जबरदस्त पराजय मिली। इस पराजय से उत्तेजित होकर भरत ने अपने अचूक व अंतिम अस्त्र चक्र को प्रक्षेपित किया, यानी चक्र को भेजा। चारों ओर सन्नाटा छा गया, हाहाकार मच गया। सभी ये जानते थे कि इस चक्र का वार कभी खाली नहीं जाता। बाहुबली के पक्षधरों ने चक्र को रोकने की पूरी कोशिश की पर असफल रहे। चक्र आगे बढ़ता गया पर भरत के ही परिवार के सदस्य एवं चरम शरीरी होने के कारण चक्र रत्न भी बाहुबली की प्रदक्षिणा करके लौट गया। यानी बाहुबली जो थे भरत के भाई थे, तो चक्र रत्न जो है परिवार के सदस्यों पर वार नहीं करता। दूसरा, बाहुबली उसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त करने वाले थे। चरम शरीरी का अर्थ होता है जो शरीर अभी प्राप्त है उसी शरीर से मोक्ष प्राप्त करना। तो बाहुबली चरम शरीरी थे, इसलिए चक्र रत्न उनके प्रदक्षिणा यानी उनके चारों तरफ घूम करके वापस लौट गया। बाहुबली की इस वजह से गगन विजय घोषों से गूंज उठा। बाहुबली ने तब रुष्ट होकर, नाराज होकर जब भरत पर प्रहार करने के लिए अपनी मुट्ठी को उठाया तो सबके दिल कांप गए, क्योंकि बाहुबली बहुत ही बलवान थे। ऐसे ऐसा सुना जाता है कि बचपन में जब भरत और बाहुबली साथ में खेलते थे तो बाहुबली भरत को उठाकर आसमान में फेंक देते थे। जब उनके पिता ऋषभ उनको डांटते थे तो उनको भरत को वो वापस, जैसे कैच पकड़ते हैं ना क्रिकेट में, उस प्रकार से वापस पकड़ लेते थे। तो इस प्रकार की क्रीड़ा वे बचपन में ही करते थे। तो बाहुबली की मुष्टि का प्रहार यानी बहुत ही भयंकर होगा। तब एक स्वर में सबने प्रार्थना की, क्षमा कीजिए, सामर्थ्यवान होकर जो क्षमा करता है वह बड़ा होता है। आप भरत की भूल को भूल जाएं। बाहुबली के उठे हुए हाथ खाली कैसे जा सकते थे। उन्होंने अपने उठे हुए हाथों को अपने ही सिर पर रखा और बालों का लोच कर लिया और श्रमण निर्ग्रंथ बन गए। बाहुबली व भरत को आगे कैसे केवल ज्ञान प्राप्त होता है उसके बारे में आप सुनते हैं। छोटे भाइयों को वंदन कैसे करूं, इस अहंकार की भावना से प्रेरित होकर बाहुबली भगवान ऋषभ देव की सेवा में उपस्थित नहीं हुए। जहां पर दीक्षित हुए वहीं पर उत्कट साधना में लग गए। 1 वर्ष बीत गया, अडोल ध्यानावस्था में, न भोजन की परवाह न पानी की परवाह, फिर भी केवल ज्ञान की प्राप्ति से दूर थे। भगवान ने यह स्थिति समझ करके दोनों पुत्री साध्वियों को, ब्राह्मी व साध्वी सुंदरी को उनके पास भेजा। दोनों की युक्ति युक्त बात से बाहुबली समझे और वंदन हेतु प्रस्थित हुए। दोनों साध्वियों ने, ब्राह्मी व सुंदरी ने भरत बाहुबली जी को समझाया कि भाई तुम गज के ऊपर आरूढ़ हो। यह सुनकर के बाहुबली आश्चर्यचकित हो गए कि मैं कौन से गज पर आरूढ़ हूं। तब चिंतन किया, तब उन्हें समझ में आया कि मैं अहंकार के गज पर आरूढ़ हूं। मैं विनय करने के लिए और मेरे से पहले दीक्षित साधुओं का वंदन करने के लिए नहीं गया, और इसी अहंकार के कारण मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है ऐसा लगता है। और जैसे ही उन्होंने
सभी भाइयों को, अपने पूर्व दीक्षित भाइयों को और भगवान ऋषभ को वंदन करने की दिशा में एक चरण आगे बढ़ाया, तभी उन्हें तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जब तक अहंकार यानी क्रोध, मान, माया और लोभ का पूर्ण रूप से विलय नहीं हो जाता, पूर्ण रूप से क्षीण नहीं हो जाते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ यानी मोहनी कर्म जब क्षीण नहीं हो जाता, तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है। भगवान ने तो सम्राट तो बाहुबली जी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान ऋषभ के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। सम्राट भरत को एक छत्र साम्राज्य मिल जाने के बाद भी भीतर में शांति नहीं थी। उन्हें इस बात का दुख था कि राज्य सुख के लिए मैंने अपने सभी भाइयों को खो दिया। शासन करते हुए भी भरत के मन में अब कोई आसक्ति नहीं बची। एक दिन अपने आरिसा भवन ग्लास हाउस में अनित्य अनुप्रेक्षा करते करते उन्हें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जैनेतर साहित्य में भगवान ऋषभ का वर्णन प्राप्त होता है। वहां पर लिखा गया है कि भगवान ऋषभ का सविस्तार वर्णन स्थान स्थान पर उसमें उपलब्ध होता रहता है और उसी प्रकार वैदिक व बौद्ध साहित्य में भी उनका कई स्थलों पर उल्लेख मिलता है। यानी जैन साहित्य में भगवान ऋषभ का विस्तार के साथ वर्णन हमें उपलब्ध होता है, लेकिन वैदिक और बौद्धिक साहित्य में भी वैदिक और बौद्ध साहित्य में भी उनका कई स्थलों पर उल्लेख मिलता है। पुराणों में ऋषभ की वंश परंपरा को इस तरह बताया गया है। ब्रह्मा जी ने अपने समान प्रथम मनु को बनाया, फिर मनु से प्रियव्रत और प्रियव्रत से अग्निद्र आदि 10 पुत्र हुए। अग्निद्र से नाभि व नाभि से ऋषभ उत्पन्न हुए। ऋषभ के परिचय के बारे में पुराण कहते हैं, नाभि की प्रिया मरुदेवा की कुक्षी से अतिशय क्रांति वाले बालक अतिशय कांति वाले बालक ऋषभ का जन्म हुआ। राजा ऋषभ ने धर्मपूर्वक राज्य का शासन किया तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान किया। अपने वीर पुत्र भरत को उत्तराधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुल्हाश्रम की ओर प्रस्थित हो गए। ऋषभ ने अपना राज्य भरत को दिया। तब से यह हिमवर्ष भारतवर्ष के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वैदिक ग्रंथों में ऋषभ की साधना का सुंदर विवेचन मिलता है। ऋषभ देव ने कठोर चर्या व साधना का मार्ग स्वीकार किया। उनकी लंबी तपस्या से शरीर कांटे की तरह सूख गया। उनकी शिराएं व धमनियां स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगी। आखिर नग्नावस्था में उन्होंने महाप्रस्थान किया। ऋग्वेद में भगवान ऋषभ को पूर्व ज्ञान का प्रतिपादक व दुखों का नाश करने वाला बताया है। वेद के मंत्रों, पुराणों व उपनिषदों में उनका प्रचुर उल्लेख हुआ है। इस देश का नाम भी भरत चक्रवर्ती के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। भरत के नाम से यह देश भारत कहलाया। यह विवेचन मार्कंडेय पुराण, कुर्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु महापुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में आता है। भारतवर्ष के आदि सम्राटों में नाभि पुत्र ऋषभ और ऋषभ पुत्र भरत की गणना की गई है। वे व्रत पालन में दृढ़ थे। वे ही निर्ग्रंथ तीर्थंकर ऋषभ जैनों के आप्त देव थे। धम्म पद में ऋषभ को सर्वश्रेष्ठ वीर कहा है। सर्वज्ञता के बाद भगवान का जनपद विहार काफी लंबा हुआ था। कहाँ अयोध्या और कहाँ बहली, कहाँ यूनान और कहाँ स्वर्ण भूमि, अनार्य मानी जाने वाली भूमि का भी काफी हिस्सा भगवान के चरणों से स्पष्ट हुआ था। लाखों सरल आत्मज्ञ व्यक्ति भगवान की शरण में आकर कल्याण के पथ पर अग्रसर बने थे। भगवान अपने जीवन का अवसान निकट समझकर 10,000 साधुओं के साथ अष्टापद पर्वत पर चढ़े, जो आजकल कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अवसर्पिणी के तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8.5 मास जब शेष रहे, तब 6 दिनों के अनशन में अयोगी अवस्था प्राप्त कर शेष अघाती कर्मों का क्षय करके वे परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, यानी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। भगवान ऋषभ ने परिंकासन में सिद्धत्व को प्राप्त किया था। भगवान के निर्वाण का दिन माघ कृष्णा त्रयोदशी का था। भगवान का समग्र आयुष्य 84 लाख पूर्व का था। प्रभु का परिवार, भगवान ने जब दीक्षा ली तब 4,000 शिष्य उनके साथ थे, किंतु प्रभु की मौन व कठोर साधना की अजानकारी से सब छिन्न भिन्न हो गए थे। क्योंकि प्रभु मौन रखते थे और साधना की कोई जानकारी नहीं होने से क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे व्यवहार करना है, इसकी जानकारी नहीं होने से वे 4,000 शिष्य अलग अलग हो गए थे। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका धार्मिक परिवार पुनः बढ़ने लगा। उनके परिवार में 84,000 श्रमणों का होना
अद्भुत धर्म क्रांति का परिचय था और परिणाम था। उनकी व्यवस्था के लिए भगवान ने 84 गण बनाए। प्रत्येक गण का एक एक मुखिया स्थापित किया, जिसे गंधर्व कहा जाने लगा। भगवान के प्रथम गंधर्व ऋषभसेन थे। भगवान का शासन 50 लाख करोड़ सागर तक चला। प्रभु का परिवार अब बताया जा रहा है। उनके गणधर थे 84, केवल ज्ञानी 20,000, मनः ज्ञानी 12,750, अवधि ज्ञानी 9,000, वैक्री लब्धिधारी 20,600, चतुर्दश पूर्वी 4,750, चर्चावादी 12,650, साधु 84,000, जिनमें की ऋषभ सेन प्रमुख थे। साध्वियां 3 लाख, जिसमें ब्राह्मी प्रमुख थी। श्रावक 3,05,000, श्राविका 5,54,000। उनकी माता का नाम मरुदेवा, पिता का नाम नाभि। नगरी विनीता नगरी। वंश इक्ष्वाकु वंश। गोत्र कश्यप। लक्षण वृषभ। वर्ण स्वर्णवर्ण। शरीर की ऊंचाई 500 धनुष। यक्ष गोमुख, यक्षिणी चक्रेश्वरी। कुमार काल 20 लाख पूर्व। राज्य काल 63 लाख पूर्व। छद्मस्त काल 1000 पूर्व। कुल दीक्षा पर्याय जो था वो 1 लाख पूर्व का था। आयुष्य उनका 84 लाख पूर्व का था। उनका च्यवन आषाढ़ कृष्णा चौथ को सर्वार्थ सिद्ध विमान से उत्तर आषाढ़ा नगरी में और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में। जन्म चैत्र कृष्णा अष्टमी को अयोध्या के अरण्य में उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में। दीक्षा चैत्र कृष्णा अष्टमी को अयोध्या नगरी में उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में। केवल ज्ञान फाल्गुन कृष्णा 11 को पुरिमतालपुर में उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में। निर्वाण माघ कृष्णा 13 अष्टापद पर्वत पर और अभिजीत नक्षत्र में हुआ। इस प्रकार भगवान ऋषभ का इस तीर्थंकर चरित्र से हमने वाचन किया। अब आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्देशं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्मा अरंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण कर्या सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्ध तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। कोसगहरम पासम पासम वंदामि कम गण मुक्कम विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवसम विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारी जय श्यामनु तस् गहरोग मारी दुट्ट जरा जंती उसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज पनामो वि बहुफलो होई नर तिरिये सुरि जीवा पावंती न दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लद्दे चिंता मणि कप पाय वब्बहिये आवंती अविज्ञानम जीवा ऐरा मरम ठाणम। यह संतो महायश भक्ति भर निभरेण हेण ता देव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जनचंद भवे भवे पास जनचंद। ओम अर्हम। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं और आज की इस मीटिंग को भी संपन्न करते हैं। धन्यवाद।